गांव का नाम था सोनपुर। चारों तरफ खेत, कच्चे रास्ते, पीपल और नीम के पेड़। इसी गांव में रहता था एक गरीब किसान, हरिराम। उम्र कोई 50 के आसपास, चेहरा धूप में जला हुआ, माथे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी उम्मीद की चमक थी। हरिराम के पास जमीन के नाम पर सिर्फ 2 बीघा बंजर खेत थे। नहर दूर थी, बारिश भगवान की मर्जी पर निर्भर। घर कच्चा था, छत से बरसात में पानी टपकता। परिवार में पत्नी धर्मा, बेटा मोहन 12 साल और बेटी सीता 9 साल। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिराम उठ जाता, टूटी हुई चप्पल पहनकर खेत की तरफ चल देता। हे भगवान, आज भी मेहनत बेकार मत जाने देना। संघर्ष भरी जिंदगी। उस साल बारिश बहुत कम हुई, फसल आधी भी नहीं हुई। साहूकार लालचंद सेठ से लिया कर्ज सिर पर चढ़ता जा रहा था। एक दिन लालचंद सेठ अपने घोड़े पर बैठकर खेत पर आया। सेठ, हरिराम ब्याज समेत पैसे कब देगा? हरिराम हाथ जोड़कर, सेठ जी, इस साल फसल खराब हो गई, थोड़ा समय दे दीजिए। सेठ हंसते हुए, समय? समय तो पैसे वालों के पास होता है, अगली फसल मेरी समझो। सेठ की हंसी हरिराम के दिल में तीर की तरह चुभ गई। बच्चों का सपना। मोहन पढ़ाई में बहुत तेज था, मिट्टी की पट्टी पर लकड़ी से अक्षर लिखता। एक दिन बोला, बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, फिर आपको खेत में नहीं काम करने दूंगा। हरिराम की आंखें भर आईं। बेटा, भगवान तेरी बात सच कर दे। लेकिन स्कूल की फीस भरना भी मुश्किल हो रहा था। अकाल और अपमान। गांव में अकाल जैसे हालात बन गए। कई किसान शहर पलायन करने लगे। एक दिन धर्मा बोली, अब क्या होगा? बच्चों के लिए अनाज भी नहीं बचा। हरिराम चुप रहा। उसी रात उसने आखिरी बकरी बेच दी। गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा मारती है। कहानी में भावनात्मक ठहराव। आशा की किरण। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने नई बीज योजना और कृषि प्रशिक्षण की बात की। ज्यादातर किसानों ने भरोसा नहीं किया, लेकिन हरिराम ने सोचा, जब खोने को कुछ नहीं तो डर किस बात का। उसने मुफ्त बीज लिए, नई तकनीक सीखी, कम पानी में ज्यादा फसल, मेहनत और विश्वास। हरिराम दिन रात खेत में लगा रहा। लोग ताने मारते, अरे हरिराम, 2 बीघा में क्या उगाएगा? लेकिन वो चुपचाप मेहनत करता रहा। बारिश इस बार समय पर हुई। हर पौधा जैसे हरिराम की मेहनत पहचान रहा हो। कर्ज से मुक्ति। फसल इस बार उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। हरिराम ने पहले लालचंद सेठ का कर्ज चुकाया। सेठ हैरान रह गया। लगता है किस्मत बदल गई है तुम्हारी। हरिराम मुस्कराया, किस्मत नहीं सेठ जी, मेहनत और सही जानकारी। सम्मान की वापसी। अब गांव में हरिराम की मिसाल दी जाने लगी। अधिकारी फिर आए, इस बार सम्मान देने। मोहन की पढ़ाई फिर शुरू हुई। सीता स्कूल में अव्वल आने लगी। धर्मा बोली, आज पहली बार चैन की नींद आएगी। वहां सीता स्कूल का पालन बच्चा बैठकर शाम पार बसे हुए थे। वह बुदबुदाया, आज पहली बार चैन की नींद आएगी। सीख, मॉरल। मेहनत और सही मार्गदर्शन से हालात बदल सकते हैं। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, धैर्य और साहस की मिसाल है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। गरीब किसान हरिराम, मिट्टी से उठी एक जिंदगी। भाग 1, मिट्टी से जन्मा इंसान। सोनपुर गांव की मिट्टी लाल थी। जब बारिश होती तो वही मिट्टी खुशबू बनकर हवा में घुल जाती। हरिराम किसान के घर पैदा हुआ। किसान ही बना और शायद किसान ही मरने वाला था। यही उसने बचपन से सुन रखा था। उसके पिता कहा करते थे, बेटा, किसान की किस्मत हल में बंधी होती है। जब हरिराम सिर्फ 14 साल का था, उसके पिता गुजर गए। मां ने उसे सीने से लगाकर कहा, अब तू ही इस घर का सहारा है।
उस दिन से हरीराम ने बचपन छोड़ दिया। भाग 2, शादी और जिम्मेदारियां। समय बीता। हरीराम की शादी धर्मा से हुई, सीधी सादी, मेहनती और संस्कारी। धर्मा ने कभी शिकायत नहीं की। टूटे चूल्हे पर रोटी बनाती, फटे घड़े से पानी भरती और हर बार कहती, जो है उसी में खुश रहेंगे। लेकिन गरीबी खुश रहने नहीं देती। वह रोज इम्तिहान लेती है। भाग 3, बच्चों की भूख। जब मोहन पैदा हुआ, घर में खुशी आई। जब सीता हुई तो हरीराम बोला, बेटी भी लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी को रोकने के लिए छत चाहिए होती है। और हरीराम के घर की छत टपकती थी। कई रातें ऐसी थीं जब बच्चों ने पूछा, बाबा आज दूध मिलेगा? और हरीराम ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। भाग 4, साहूकार का जुल्म। लालचंद सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। किसानों का खून उसकी तिजोरी में भरा था। एक दिन सेठ ने सबके सामने कहा, हरीराम, खेत मेरे नाम लिख दे, मैं कर्ज माफ कर दूंगा। हरीराम का सिर झुक गया, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटने के बजाय सख्त हो गया। सेठ जी, जमीन मेरी मां है, मां को कोई बेचता नहीं। गांव हंस पड़ा। सेठ की आंखों में आग जल उठी। भाग 5, भूख, अपमान और टूटता मन। उस साल बारिश नहीं आई। फसल जल गई, अनाज खत्म हो गया। धर्मा ने आखिरी मुट्ठी चावल बच्चों को दिए और खुद पानी पीकर सो गई। रात को हरिराम अकेले खेत में बैठा रोया। हे भगवान, किसान होना गुनाह तो नहीं? उसके मन में पहली बार गलत विचार आए। लेकिन बच्चों का चेहरा याद आते ही उसने जमीन को माथे से लगा लिया। भाग 6, उम्मीद का बीज। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए। नई खेती, नई सोच, नई तकनीक। लोग बोले, ये सब किताबों की बातें हैं। लेकिन हरिराम रुका। उसने सवाल पूछे, उसने सीखा। उसे मुफ्त बीज, जैविक खाद और कम पानी की तकनीक मिली। उस दिन हरिराम बोला, अब या तो सब बदलेगा या मैं टूट जाऊंगा। भाग 7, संघर्ष का नया दौर। हरिराम दिन में खेत, रात में मजदूरी। हाथों में छाले, पीठ में दर्द, लेकिन आंखों में आग। लोग ताने मारते, हरिराम पागल हो गया है। लेकिन धर्मा बोली, अगर तू हार गया तो हम सब हार जाएंगे। भाग 8, चमत्कार नहीं, मेहनत। बारिश आई, पौधे हरे हुए, खेत मुस्कराया। हरिराम रोज पौधों से बात करता, मेहनत बेकार मत जाने देना। फसल तैयार हुई, इतनी कि हरिराम खुद हैरान रह गया। भाग 9, हिसाब बराबर। हरिराम सेठ के सामने पैसे रखता है। सेठ चुप, गांव चुप। सेठ बोला, तू जीत गया हरिराम। हरिराम बोला, नहीं सेठ जी, मैंने खुद को हारा नहीं। भाग 10, बच्चों का भविष्य। मोहन अब स्कूल में अव्वल। सीता कविता लिखती है। मोहन कहता, बाबा मैं अफसर बनकर किसानों की मदद करूंगा। हरिराम की आंखें नम। भाग 11, सम्मान। सरकार ने हरिराम को सम्मान दिया। गांव ने सिर झुकाया। लेकिन हरिराम आज भी खेत में उतरता है। अंतिम दृश्य, सूरज डूब रहा है। हरिराम मिट्टी उठाकर कहता है, जिसने मिट्टी को समझ लिया उसकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अंतिम सीख, पावरफुल मॉरल। गरीबी हालात है, पहचान नहीं। किसान कमजोर नहीं, हालात से लड़ा हुआ योद्धा है। सही ज्ञान प्लस मेहनत इक्वल्स बदलाव।